हाँ, प्यारे बच्चों सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 टर्न से हम लोग द्विपद प्रमेय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत द्विपद प्रमेय क्या होता है, इसका हम विस्तार कैसे करते हैं, a + b n में व्यापक पद क्या है, किसी भी पद का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य पद क्या होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं जब n का मान एक सम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, आदि यह सब हम लोग जो है द्विपद प्रमेय की सहायता से हल किए। आज इसमें जो अंतिम चैप्टर दिया हुआ है विविध प्रश्नावली, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आज हम लोग हल करेंगे। जैसे पहला ही प्रश्न है इसमें, कहा कि यदि a + b के प्रसार में प्रथम 3 पद क्रमशः 729, 72, 49, 30,375 हों तो a, b और n का मान ज्ञात करिए। n का मान ज्ञात करिए। ठीक है। अब हम जानते हैं कि द्विपद प्रमेय की सहायता से a + b n का प्रसार यही होता है, कई बार बताया जा चुका है। इसमें पहला देखिए, ये पहला पद a है, दूसरा पद a है और तीसरा पद a है। ठीक है। तो पहला पद कह रहा, पहला पद किसके बराबर है? 429 के बराबर है। तो पहला पद NC0 a बराबर हो गया 729 हो गया। NC0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो a बराबर हो गया 729 हो गया। समीकरण नंबर इसको 1 मान लिए हम। दूसरा पद कह रहा है 7290 है। ठीक, इसके बराबर है और इसको हमने हल करके देखा तो यह इतना आएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिए। तीसरा पद है NC2 a-2 b² = 30375। NC2 का फार्मूला लगा करके इसको हम लोग हल किए तो ठीक समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है a, b और n का मान ज्ञात करना। तो समीकरण यहाँ लिखा है, देखिए लिखा हुआ है समीकरण 1 गुणे समीकरण 3। समीकरण 1 गुणे समीकरण 3। ठीक, तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 3 करिए। समीकरण 1 कौन सा है? इसका गुणा बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में और 3 ये हमारा है, ये 3 है। बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में हम करेंगे। अब देखिए गुणा यह किया गया है, यहाँ यह गया हमारा ये, इसको हमने समीकरण नंबर 4 मान लिया है। a हो गया, देखिए a और बाकी समीकरण नंबर 3 का बायां पक्ष है। यहाँ पे n-1/2 n-1/2 लिख दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है a गुणे a-2। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है a गुणे a-n-2। घातांक के नियम से घात जुड़ जाता है, ये हो जाएगा n + n 2n, हो गया 2n-2 a-2n-2। यहाँ लिखा हुआ देखिए a-2n-2 और b² हो गया। ये समीकरण नंबर हमने 4 मान लिया। फिर समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 2 का वर्ग से भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 4 में समीकरण 2 के वर्ग से भाग देंगे। ऊपर हो गया समीकरण नंबर 4 जो आया हुआ है, बायां पक्ष हो गया और 2 का जब वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ वर्ग किया गया है, तो बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में भाग दिए। ठीक, a-2 देखिए कैंसिल हो गया है, b² कैंसिल हो गया है। यहाँ पे एक n कैंसिल हो गया, देखिए हमारा आ गया ये n-1/2n = इतना आ गया। इसको हल करेंगे, देखिए इतना आ जाएगा।
तीनों गुणा करके मान निकालना है तो n बराबर आ रहा है 6, n बराबर 6 आ रहा है। अब कह रहा था कि ए बी और n देखिए यहाँ पे ए बी और n का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर हमारा आया हुआ है 6 आया हुआ है। किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, जैसे इसी में रख दीजिए। यहाँ पे a बराबर कितना आया है वो 6, सॉरी n बराबर आया हुआ 6, तो हो गया a पावर 6 बराबर हो गया 729। ठीक, अब जब यहाँ पे घात 6 है, हमको e का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब हर हाल में, ठीक है, इसको कहीं न कहीं हम घात के रूप में 6 के घात के रूप में लिखना ही है। तो ज़रा 729 का गुणनखंड कर दीजिए, देखा जाए कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 729 n बराबर आ गया 6, a पावर 6 बराबर हो गया 729, ठीक, और 3 पावर 6 देखा जाए कितना हो रहा है आगे यहाँ पर 729 हो गया 3 हो गया, ये 3 हो गया, हो गया 3 3 पावर 6 आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे पहले समीकरण से n का मान 6 आ गया, तो हो जाएगा a पावर 6 बराबर हो गया 729 हो गया, a पावर 6 बराबर हो जाएगा 3 पावर 6। 3 पावर 6 करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक, जब घातांक बराबर है तो आधार बराबर हो जाएगा। a इक्वल टू हो गया 3, a इक्वल टू हो गया 3। अब देखिए समीकरण 2 में n का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, तो b का मान निकल जाएगा। इस तरह से जो है हम a, b और n का मान ज्ञात कर लेंगे। इस समीकरण में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि 3 + ax पावर 9, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट दिया हुआ, व्यंजक दिया हुआ है कि प्रसार में x स्क्वायर तथा x क्यूब के गुणांक आपस में क्या है, समान है, तो a का मान ज्ञात करिए। ठीक, हम जानते हैं कि a + b पावर n के प्रसार में व्यापक पद क्या होता है, tr+1 क्या होता है, n/r a पर पावर n-r इंटू b पर पावर r होता है। ठीक, तो 3ax पावर n के प्रसार में व्यापक पद, तो कुछ करना नहीं है, a की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b की जगह ax हो जाएगा, और n की जगह हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो व्यापक पद tr+1 n/r के बराबर 9/r हो गया। a की जगह कितना है 3 9 - r ax पावर r, अलग अलग करिए तो ये हमारा आ गया है। अब ये प्रसार में x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ x का घात क्या है, आ रहा है, x का घात r लिखा हुआ है, r x पावर r लिखा हुआ, घात r है, तो x स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, r बराबर 2 होना चाहिए। ठीक, x क्यूब के लिए क्या होना चाहिए, r बराबर 3 होना चाहिए। तो देखिए x स्क्वायर के गुणांक के लिए r बराबर हम 2 रख देंगे, r बराबर 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 9c2 3 to पावर 9 - 2 a स्क्वायर x पावर 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ करके उसमें जो कुछ भी है, एक्स स्क्वायर में जिस चीज़ का गुणा किया गया चिन्ह सही तो लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा आ गया ये। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। एक्स क्यूब के गुणांक के लिए r बराबर क्या हो जाएगा, 3 रख देंगे। देखिए यहाँ पे ये आ गया, अब ये इसका गुणांक हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक हो गया इतना। प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों एक्स स्क्वायर का गुणांक तथा एक्स क्यूब का गुणांक आपस में क्या है, बराबर है।
तो यहाँ पे देखिए बराबर है, इसलिए दोनों आपस में हमने बराबर कर दिया। ए स्क्वायर ए क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, इधर ए बच जाएगा, ए बराबर हो जाएगा इतना बटा इतना, और हल करेंगे तो हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे हल करेंगे। तो संख्या 4 देखिए, कह रहा कि यदि ए और बी भिन्न भिन्न पूर्णांक तो सिद्ध करना है ए पावर एन माइनस बी पर पावर एन का एक गुणनखंड ए माइनस बी है। ए कह रहा है ए पावर एन माइनस बी पर पावर एन का एक गुणनखंड ए माइनस बी है, मतलब ए माइनस बी गुणे समथिंग आना चाहिए। जैसे यदि हम 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखते हैं तो 2 6 का गुणनखंड हो जाएगा, मतलब 2 गुणे कुछ है, मतलब 2 गुणे 3 है, मतलब 2 गुणे कुछ आना चाहिए, इसका मतलब कि 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। वैसे ही यदि हमको ये दिखाना है कि ए माइनस बी इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब जब इसका विस्तार करेंगे हम तो ए पावर एन माइनस बी पावर एन बराबर ए माइनस बी गुणे ये कोई संख्या आनी चाहिए, कोई पद आना चाहिए। ऐसे हमको विस्तार करना देखा जाए। अब द्विपद प्रमेय की सहायता से हम इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए पहला ए पावर एन को ऐसे लिखा सकता है, देखिए ए पावर एन बराबर लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी प्लस बी, बी भी देखिए यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए पावर एन आ जाएगा। ठीक, तो हम चाहेंगे तो ए पावर एन को ऐसे लिख लेंगे। अब पहले ऐसे लिख लिया गया। अब जैसे ए प्लस बी पे पावर एन का हम विस्तार करते हैं वैसे ही विस्तार करेंगे। अंतर इतना है कि ए का जब क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, और बी ऑलरेडी है। ठीक, तो ये हो जाएगा एन सी 0, ए माइनस बी पे पावर एन माइनस एन में से 0 घटा देते हैं, बी पावर 0 हो गया, फिर एन सी 1 हो गया, ए माइनस बी एन माइनस 1 बी 1 हो गया, डॉट डॉट अंतिम पद लिख लिए हैं एन सी एन ए माइनस बी और 0 बी पावर एन हो गया। ठीक, यहाँ देखिए ए पावर एन बराबर हो गया, एन सी 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ए माइनस बी पावर एन हो गया, अब बी पावर 0 1 हो जाएगा, तो हो गया ए माइनस बी पावर एन हो गया। बाकी वैसे ही रख दीजिए एन सी 1 ए माइनस बी पावर एन बी हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ एन सी एन है तो उसके पहले वाला पद क्या हो जाए एन सी एन माइनस 1 हो जाएगा। एक पद और लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ एन सी एन माइनस 1, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के ए माइनस बी पावर 1 हो जाएगा, एन सी एन बी और एन हो गया। ठीक, ये हो गया ए पावर एन ए माइनस बी, ये तो उतार ही दिया गया है, एन सी एन ए माइनस बी हो गया, और एन सी एन का मान कितना होता है वो भी एक ही होता है, 1 गुणे बी पावर हो गया, बी पावर एन हो गया। देखिए यहाँ पे ठीक, अब यहाँ पे प्लस बी पावर एन इधर आया हुआ है, इसको हम पक्षांतर करके बाएं इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, ये हो गया ए पावर एन माइनस बी पर पावर एन बराबर ए माइनस बी पर पावर एन प्लस एन सी 1 ए माइनस बी पावर एन माइनस ए बी हो गया, प्लस एन सी एन माइनस 1 बच गया ए माइनस बी हो गया। अब देखिए हर जगह यहाँ पे देखिए ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ ए भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी, मतलब प्रत्येक पद में ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा देखिए एक घात कम हो जाएगा, तो हो गया ए माइनस बी पावर एन माइनस 1, यहाँ एक घात कम हो जाएगा तो एन माइनस 2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ हो गया एन सी एन माइनस 1। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो व्यंजक था ए माइनस बी गुणे इस तरह से आ गया। इसका मतलब हो गया कि ए पावर एन माइनस बी पावर एन का ए गुणनखंड क्या है ए माइनस बी है, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक, ये प्रश्न संख्या 8 देखिए, कह रहा कि यदि इतना लिखा हुआ है ब्रैकेट के प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात इतना हो तो एन का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो ऐसे यदि कोई चीज़ लिखा हुआ देखिए ए एन मान ली ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है
ये होता है ए पावर 1/n। ये यहाँ कन्फ्यूजन कभी कभी होता है कि लोग गुणा कर देते हैं, गुणा नहीं होता है, एक घातांक के रूप में। देखिए ऐसे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा है, यदि इसी के अंतर्गत इसी में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो घात के ही रूप में है वो। जैसे यदि यहाँ लिखा जाता है तो यदि वर्गमूल, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 ऑलरेडी माना जाता है कि 2 है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब x पावर 1/2 मतलब कौणी में x है, तो 2 नहीं लिखा जाता है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 3 कौणी में x का मतलब ये घनमूल है, मतलब x पावर 1/3। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है यदि इसके प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात इतना हो तो n का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम कौणी के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम घात के रूप में, ये हो जाएगा 2 पावर 1/4, यहाँ 1/3 पावर 1/4 हो गया। नीचे से ऊपर घातांक के नियम के अनुसार जब भी उसको अंश और हर में आपस में परिवर्तन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये हो गया 2 पे घात 1/4 और हो गया 3 पे -1/4 और n हो गया। अब देखिए ये a प्लस बी पावर n के रूप में आ गया। a का मान क्या हो जाएगा, 2 पावर 1/4 हो जाएगा और b की जगह हो जाएगा 3 पे घात -1/4। हम जानते हैं कि a प्लस बी पावर n के प्रसार में व्यापक पद का फार्मूला होता है, ये होता है, ठीक, मतलब r+1वां पद होता है व्यापक पद, इसलिए 5वां पद का रहा तो इसके प्रसार में आरंभ से 5वां पद मतलब हो गया T5। और हम जानते हैं जब भी कोई पद निकालना होता है तो सबसे पहले उसको +1 के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा T4 + 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a का मान इतना रख लेंगे, यहाँ देखिए ये होगा, ये हो जाएगा b हो जाएगा, ये n ऑलरेडी ये है, r के जगह कितना हो जाएगा 4, तो हो गया NCR, तो NC हो गया 4, a पावर इतना तो हो गया 2 पावर 1/4 पावर n-4 हो गया इंटू b, तो 3 पावर -1/4 का पूरा के पावर 4, ए हो जाएगा 4। घातांक के नियम से ये जानते हैं a पावर m गुणे a पावर यदि n है तो ये होता है a पावर m गुणे n, घात का घात होता है तो गुणा हो जाता है, तो हो गया NC4। यहाँ लिखा 2 पे 1/4 गुणे n-4 मतलब ये हो जाएगा 1/4 गुणे n-4, ये हो जाएगा n-4/4, ये हो गया 2 पे घात n-4/4, यहाँ -1/4 गुणे 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर -1 हो गया। ये हो गया प्रारंभ से 5वां पद। अंत से जब 5वां पद ज्ञात करना होता है, मान लीजिए इसी में a प्लस बी पावर n में ही है, अंत से यदि 5वां पद का, प्रारंभ से तो फार्मूला ही हो गया, सीधे निकाल लेते हैं। यदि अंत से ज्ञात करना होता है तभी फार्मूला ही लगाते हैं, बस खाली आपस में इसको इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये हो जाएगा b प्लस पावर n, मतलब ये कह दे कि यदि a प्लस बी पावर n के प्रसार में अंत से 5वां पद ज्ञात करिए तो इसको उलट देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इसका मतलब कि हो जाएगा b प्लस a पावर n के प्रसार में प्रारंभ से 5वां पद, इसी को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार लिखा हुआ कि प्रारंभ में अंत से 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो इतने के प्रसार में देखिए इंटरचेंज कर लिए कि प्रसार में प्रारंभ से 5वां पद, सब कुछ वही है r+1 के रूप में, तो कि NCR तो हो जाएगा NC4 हो जाएगा। अब ये a की जगह पे आ गया और b की जगह पे a आ गया, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक, कह रहा है कि प्रारंभ से 5वें पद और अंत से 5वें पद का अनुपात दिया हुआ है, तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। प्रारंभ से 5वां पद बटा अंत से 5वां पद बराबर कौड़ी में 6/1। ठीक, NC4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 पावर -1 लिखा हुआ है, उसको नीचे ले आएंगे, देखिए ये हो गया 2 पावर n-4/2 हो गया। यहाँ 3 पे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 पावर n-4/4 हो गया। नीचे क्या है 2 है, यहाँ 3 पावर -1 ऊपर है, नीचे लाएंगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू कौड़ी में 6 हो गया। ठीक, और हमें ये भी घातांक के नियम से यदि a पावर
एन गुणे बी पे पावर एन, देखिए घात समान है दोनों का घात आपस में समान है, ये बराबर होता है ए बी पावर एन, ऐसे। ठीक, वही चीज़ यहाँ भी देखिए, यहाँ दोनों का घात समान है, एन माइनस 4/2 एन, सॉरी 4, यहाँ ये 4 है और एन माइनस 4/4, तो घात समान है तो हो जाएगा 2 गुणे 3, पूरे का घात हो जाएगा एन माइनस 4/4 हो जाएगा 6 है इंटू 6/2, घातांक के नियम से यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये जुड़ जाएगा, ये हो गया 6/3/2। अब चूंकि आधार आपस में समान हो गया यहाँ पे, इसलिए घात समान हो जाएगा, ये बराबर हो गया 3/2, हल करेंगे एन बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ये यहाँ पे ये 4 है। ठीक, इस तरह से एन का मान निकाला गया है। और एक अंतिम प्रश्न और देख लीजिए, ये 11वां प्रश्न है। कार्य सिद्ध कीजिए कि इसके प्रसार में एक्स पावर एन का गुणांक 1 प्लस एक्स पावर 2n-1 के प्रसार में एक्स पावर एन का गुणांक का 2 गुना है। मतलब इसके प्रसार में जो एक्स पावर एन का गुणांक आएगा, इसके प्रसार में एक्स पावर एन के गुणांक का 2 गुना है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी पावर एन के प्रसार में व्यापक पद ये होता है, तो 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में व्यापक पद क्या हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ 1 रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ x रखेंगे और n की जगह पे 2n रखेंगे, तो व्यापक पद हो जाएगा। देखिए, ठीक, किसका गुणांक याद करना है, प्रसार में x पावर n का गुणांक, तो x पावर n के लिए यहाँ x पावर r आ रहा है, r बराबर क्या होना चाहिए, n होगा, r बराबर n होगा, तो x पावर n गुणांक के लिए r बराबर हो गया n। ठीक, और r बराबर n हो जाएगा तो गुणांक क्या हो जाएगा 2n/cn, r के जगह पे n रख देंगे तो हो जाएगा 2n/cn, तो एक्स पावर एन का गुणांक हो गया 2n/cn। इसी तरह से 1 प्लस एक्स पावर 2n-1 के प्रसार में व्यापक पद हो गया। एक्स पावर एन के गुणांक के लिए देखिए आर आया हुआ है, तो एक्स पावर एन कब होगा, जब आर बराबर हो जाए आर बराबर एन, जब आर बराबर एन रख देंगे तो टी आर प्लस 1 इतना आ जाएगा, और एक्स पावर एन का गुणांक हो जाएगा इतना, एक्स पावर एन का गुणांक हो गया 2n-1/cn। तो जरा इसको हल किया जाए एनसीआर के फार्मूले से, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2n-1 हो गया फैक्टोरियल n, और 2n-1 माइनस n हमारा ये आ गया। ठीक, ये हल करने के बाद आ गया 2n से अंश और हर में देखिए भाग दिया गया, देखिए गुणा कर दिया गया, सॉरी 2n से अंश और हर में गुणा कर दिया गया है, 2n कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक, इसको देखिए अंश को क्या लिखा सकता है, देखिए फैक्टोरियल 2n को ऐसे भी लिखा सकता है 2n और फैक्टोरियल 2n-1, तो इस अंश के जगह पूरे के पूरे के जब हो गया फैक्टोरियल 2n हो गया। यहाँ देखिए हो गया 2 हो गया, फैक्टोरियल n को पहले लिख लिया गया है, फिर n गुणे फैक्टोरियल n-1, और फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है n-1। पहले बताया गया है कि फैक्टोरियल से कोई संख्या बाहर करें, नॉर्मल रूप में कहने का तात्पर्य है, तो अंदर एक कम हो जाता है, तो n गुणे फैक्टोरियल n-1 क्या लिखा सकता है फैक्टोरियल n, तो यहाँ लिख दिया गया है, तो ये आ गया 2 ऐसे। ठीक, और यह किसके बराबर है, देखिए यह किसके बराबर है 2n/cn के बराबर है, तो 1 प्लस एक्स पावर 2n-1 के प्रसार में एक्स पावर n का गुणांक बराबर हो गया, यहाँ देखिए 1/2, तो यह 1/2 और इसका मान है 2n/cn, ये बराबर हो गया 1/2 और 2n/cn। यह क्या आया था, यह आया था 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में एक्स पावर n का गुणांक, जैसा कि पहले ही आया है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह है 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में 1 प्लस एक्स पावर n के प्रसार में एक्स पावर n का गुणांक कितना है 2n/cn, तो 1/2 2n/cn हो गया 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में एक्स पावर n का गुणांक, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो गया 2 गुणे
वन प्लस एक्स पावर 2n-1 के प्रसार में एक्स पावर n का गुणांक बराबर 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में एक्स पावर n का गुणांक। यही हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में जो x का गुणांक है यह 1 प्लस एक्स पावर 2n-1 के प्रसार में एक्स पावर n के गुणांक का कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक, तो अधिकतर प्रश्न आपको हल कर दिया गया है द्विपद प्रमेय से। जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी को आप लोग हल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। नहीं आता है तो उसको पूछेंगे। एग्जाम्पल में भी जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी हल करिएगा। आगे के टर्न से हम लोग श्रेणी अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, विभव श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।